नमस्कार मित्रों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज के वीडियो के माध्यम से जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के प्रश्नों के जवाब दिए थे और आने वाले दिनों में भी आप लोगों के प्रश्नों के जवाब देने वाला हूं। जो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से सैनिक भाई या फैमिली पेंशनर प्रश्न करते हैं, उन सभी के जवाब अगले 15 दिनों में अलग अलग वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। आपका क्या प्रश्न है? आप भी अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। पेंशन से रिलेटेड है या फिर सर्विस रिकॉर्ड से रिलेटेड है, इत्यादि प्रश्नों के जवाब अगले 15 दिनों में इस चैनल पर मिलने वाले हैं। बिना देरी करते हुए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और आप लोगों से एक निवेदन करता हूं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य सैनिक भाइयों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप अपने प्रश्न का जवाब इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, वैसे ही हो सकता है किसी अन्य सैनिक भाई की कुछ ऐसी ही समस्या हो, उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके सभी प्रश्नों के जवाब दे रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा। साधारण और सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहला प्रश्न एक सैनिक भाई लिख रहे हैं, मुझे एफएमई मिल रहा था, बैंक ने 2010 में इसे बंद कर दिया था। बैंक और पीसीडीए के लगातार तब से चक्कर लगा रहा हूं और आज तक ये एफएमए का पैसा स्टार्ट नहीं हो पाया है। जिस किसी सैनिक भाई के साथ में ऐसी समस्या है, जिनका पिछले दिनों में स्पर्श में माइग्रेशन से पहले, चाहे वो 2010 हो, चाहे 2005 हो या 2015 हो, यदि एफएमए मिलते मिलते रुक गया था और रुकने के बाद में आज तक स्टार्ट नहीं हुआ है, वो सैनिक भाई बिल्कुल चिंता न करें। एफएमए के साथ साथ आपको बैक डेट से लेकर के आज तक पूरा एरियर अमाउंट एफएमए का दिया जाएगा। यदि आपने प्रयास नहीं किया है तो आज ही आप अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से या फिर अपने नजदीकी किसी पेंशन कार्यालय के माध्यम से प्रयास करिएगा। और अगर आपको समाधान कहीं भी नहीं मिला, आप हजारों चक्कर लगाने के बाद में हताश हो चुके हैं, तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। यह हक मैं आप लोगों को अवश्य दिलवाऊंगा। दूसरा प्रश्न एक पेंशनर से लिख रहे हैं, पीपीओ नंबर पेंशन से कितने दिन पहले मिलता है? जो सैनिक भाई रिटायर्ड हो चुके हैं उनको तो सबको पता है कि पीपीओ नंबर कब मिल जाता है, और जिन्होंने अभी तक रिटायरमेंट नहीं लिया है वही इस टाइप का प्रश्न हो सकता है, कर सकते हैं। देखिएगा, यदि आपका रिटायरमेंट नहीं हुआ है तो ये मान लीजिएगा कि जब आप पेंशन परेड पर जाते हैं तो आपको एक वीक पहले, यानी कि जो पेंशन परेड का आखिरी महीना है आपका, और आपको मान लो 30 या 31 तारीख को पोस्टेड आउट होना है, यानी कि सेवानिवृत्ति होनी है आपकी, तो ठीक एक हफ्ते पहले या किसी जगह देखने में आया है कि लगभग और भी समय पहले आपको पीपीओ नंबर मिल जाता है। परंतु इससे संबंधित डॉक्यूमेंट हो सकता है आपको उस समय ना मिल पाए, लेकिन जैसे ही आप 31 तारीख को सेवानिवृत्त होंगे कि लगभग 2 या 4 दिन बाद में आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको उसी रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा दे दिए जाते हैं। परंतु अब ऑनलाइन प्रक्रिया हो चुकी है, आने वाले दिनों में ये समस्या नहीं आएगी। जिस दिन आप रिटायर होंगे उसी दिन आपको डिस्चार्ज बुक, पीपीओ और बाकी के सारे पेंशन दस्तावेज आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, एट्थ पे कमीशन कब से लागू होगा? देखिए, लागू होने की बात कहें तो इसे जनवरी 2026 से ही लागू होना था। सेवेंथ पे कमीशन का कार्यकाल खत्म हो चुका है, एट्थ पे कमीशन का कार्यकाल शुरू हो चुका है, परंतु अभी तक हमारे ऊपर लागू नहीं है। क्यों लागू नहीं है? क्योंकि इसकी कमेटी देर से गठित होने के कारण ये अपना निर्णय 2027 के मिड तक दे पाएगी, और 2027 के बाद में, मिड के बाद में लगभग 3 से 6 महीने का समय इसे सरकार अपने इम्प्लीमेंटेशन में लगा देगी। और ये मानिएगा, मेरे ख्याल से मेरा जो अनुभव है वो जो इन सब चीजों को, न्यूज़ों को देखते हुए लग रहा है कि 2028 के शुरुआत में आपको इस एट्थ पे कमीशन का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, परंतु दिया आपको जनवरी 2026 से दिया जाएगा। हाँ, एक सैनिक भाई ने और भी प्रश्न लिखा है, क्या सर 2028 में मिलेगा तो बैकडेट का एरियर देंगे? देखिए, एरियर के विषय में मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, परंतु होता यही है, यदि जो जितने समय डिले होता है, जैसे आपने देखा कि ओआरओ पीटीयू जब लागू हुआ था तो कब लागू हुआ था? जनवरी 2023 में जाकर के लागू हुआ था, परंतु बैक डेट से लेकर के उस समय तक 4 साल का एरियर आप लोगों को दिया गया था। ऐसा ही पे कमीशनों में भी होता है, परंतु टर्म ऑफ रेफरेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि बैक डेट का एरियर आपको मिलेगा।
अब इसमें डाउट है, आपको बैक डेट का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सरकार ही आपको बताएगी। मैं यहां पर कुछ भी आवश्यकता से अधिक आपको नहीं बता सकता हूं। चौथा प्रश्न है, फैमिली पेंशन शुरू करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? जो फैमिली पेंशन के हकदार हैं, उन्हें सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जिन पेंशनर्स की डेथ हो गई है, तो डेथ सर्टिफिकेट बनते ही सबसे पहले आपको, यदि स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, तो स्पर्श पोर्टल पर जाकर के डेथ रिपोर्टिंग करनी होगी, फैमिली पेंशन का क्लेम करना होगा, साथ में अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में जाकर के वहां से अपना आई कार्ड बनवाना होगा। वहां भी एक डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी। और यदि माइग्रेशन नहीं हुआ है, तो स्पर्श में डेथ रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। एक कॉपी अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में दे दीजिएगा, डेथ रजिस्ट्रेशन वाली, और एक कॉपी अपने बैंक में जाकर के दे दीजिएगा, और एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र कि मैं उनकी पत्नी हूं, इस टाइप से जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगे उनको प्रोवाइड करा देना। कुछ दिनों के बाद में या कहें कुछ महीनों के बाद में आपकी फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। परंतु जिनका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है, उन्हें तो कुछ भी समस्या नहीं आने वाली है। डायरेक्ट आप घर बैठे ही मोबाइल से ही या फिर किसी कंप्यूटर कैफे पर जाकर के डेथ रिपोर्टिंग करें, फैमिली पेंशन के लिए आवेदन करें। 1 या 2 महीने के बाद में, वेरिफिकेशन के बाद में आपकी फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। ये जरूर जांच लीजिएगा कि आपके सर्विस रिकॉर्ड में, जैसे कि डिस्चार्ज बुक और पीपीओ में जो नाम और जन्म तिथि है, वही आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में दर्ज है या नहीं है। अगर इन दोनों में वेरिएशन हुआ, तो हो सकता है वेरिफिकेशन आपका ना हो पाए और आपकी पेंशन स्टार्ट होने में भी कोई समस्या खड़ी हो जाए। पांचवा है, स्पर्श में माइग्रेशन नहीं तो फैमिली पेंशन शुरू करवाने के लिए क्या करें? बिल्कुल वही प्रश्न मैंने अभी आपको बताया था। जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ है, बैंक से पेंशन आ रही है, बैंक में डेथ सर्टिफिकेट लगाइएगा, एक लिखित प्रार्थना पत्र लगाइएगा, एक एफिडेविट लगेगा, और आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि की फोटोकॉपी लगेगी, और आपकी फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। और जिनका माइग्रेशन हो चुका है, थोड़ी देर पहले बताया था कि स्पर्श पोर्टल में जाकर के डेथ रिपोर्टिंग करेंगे और पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। छठा प्रश्न है, ओआरओपी 2, ओआरओपी 3 के जो सर्कुलर हैं, किसी भी ओआरओपी के सर्कुलर हैं, चाहे वो 666 हो या 676 हो या फिर 679 हो, यदि ये सारे ओआरओपी के सर्कुलर आपको चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर मुझे मेल पर वो ओआरओपी के सर्कुलर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको वहां पर ओआरओपी के सर्कुलर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। परंतु इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ रही है, उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। आठवां प्रश्न है, पेंशन कब बढ़ेगी? बिल्कुल सही प्रश्न। कई सैनिक भाइयों के मन में यही आता है, मेरे मन में भी आता है कि कब जाकर के पेंशन बढ़ेगी, क्योंकि 1 जनवरी 2026 को जो पेंशन बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि 8th पे कमीशन समय से लागू नहीं हुआ। यदि लागू हो जाता तो 1 जनवरी 2026 से हमारी पेंशन बढ़ जाती, और पेंशन जो आज 30,000 आ रही है, हो सकता है कि 50,000 आने लगती। तो ये बेनिफिट होता है समय से लागू होने से। अब हमें लॉस क्या हो रहा है कि जो जनवरी 2026 से हमारी पेंशन बढ़नी चाहिए थी, वो जनवरी 2026 से न बढ़ करके 28 में जाकर के बढ़ेगी। जो आज बढ़नी चाहिए थी वो जाकर के 2 साल बाद बढ़ेगी, तो हुआ ना लॉस। आपकी पेंशन कब कब बढ़ती है? हर 5 साल में 1 रैंक 1 पेंशन के जरिए आपकी पेंशन बढ़ती है। और अभी हाल ही में आपकी पेंशन कैसे बढ़ सकती है? वो हाल ही में आप अप्रैल माह में जब ये डीएडीआर का अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद में आपकी तुरंत 1,500 रुपए पेंशन बढ़ जाएगी। परंतु इसके अलावा आपकी 8वें वेतन आयोग के जरिए जनवरी 2028 तक बढ़ने की संभावना है। इसके बाद 2029 में 1 रैंक 1 पेंशन भी आ रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन में भी आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। ओआरओपी 4 2029 में आने वाला है, 1 साल बाद। नेक्स्ट वीडियो क्या है? 8th पे कमीशन के बारे में। न जाने मेरे पास में कितने प्रश्न आ रहे हैं 8th पे कमीशन से रिलेटेड। अनेकों प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि टर्म ऑफ रेफरेंस में कुछ एक डाउट छोड़ दिए गए हैं जिसके बारे में आप मुझसे क्लियर करना चाहते हैं। देखिए,
जो काम सरकार का है वो काम सरकार करेगी। मेरा काम सिर्फ आपको जितनी जानकारी मुझे है या मैं कहीं से इधर-उधर से जुटा सकता हूं वो आपको सिंपल और साधारण भाषा में बता देता हूं। और थोड़ी सी मुझे जो नॉलेज है उसके जरिए मैं आप लोगों की हेल्प कर पाता हूं। नॉलेज आपको भी है परंतु आप अपनी उस नॉलेज का इस्तेमाल ठीक तरीके से करना नहीं जानते हैं। इसलिए आपको ये समस्याएं होती हैं। आजकल आप लोगों को एक समाधान के लिए एक सीपी ग्राम पोर्टल है। सीपी ग्राम पोर्टल पर आप किसी भी प्रकार की अपनी समस्या, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे वो राजस्व विभाग से रिलेटेड हो या किसी अन्य विभाग से रिलेटेड हो, यदि सीपी ग्राम पर आप शिकायत डालेंगे तो कुछ न कुछ आपका समाधान अवश्य निकल करके आएगा। परंतु इसको करने के लिए आपको अपने मोबाइल से वो सीपी ग्राम पर शिकायत लिख करके संबंधित विभाग को भिजवानी होगी। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो किसी कंप्यूटर कैफे का सहारा ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं 8th पे कमीशन से रिलेटेड कुछ डाउट और कुछ जानकारियां लेकर के आने वाला हूं। तो इंतजार करिएगा और फिर जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।